everyone. So today we are start our chapter number 6, that is man in space. Okay, so in the middle of the 20th century, जब 20th century थी तो रशियंस और एंड अमेरिकन्स जो थे वो उन्होंने साथ में काम करना स्टार्ट करा स्पेस के लिए. ठीक है, हम स्पेस में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं. सो उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च करा विच वैन राउंड द अर्थ अबव द टॉप ऑफ द एयर, जो कि हमारे जो कि हमारा अर्थ है उसके ऊपर जाएगा. तो द फर्स्ट रॉकेट कैरीड ओनली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. तो फर्स्ट रॉकेट एक जस्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो थे उससे बनाया गया ट्राई करने के लिए कि जाता है या नहीं जाता. तो उसमें किसको भेजा उन्होंने, एक जानवर को रख के भेजा था. दैन उन्होंने एक और रॉकेट अच्छे से प्रिपेयर किया जिसको फिर उन्होंने उसमें किसको भेजा, सेंड अप अ मैन को भेजने के लिए सोचा. तो उन्होंने एक मैन जो भेजा उसमें उन्होंने किसको चूज़ किया था, मेजर यूरी गैगरिन को चूज़ किया था, जो कि फर्स्ट कॉस्मोनॉट थे. ठीक है, कॉस्मोनॉट थे. ठीक है, तो यूरी अलेक्सीएविच गैगरिन वॉज दैन 27 ईयर्स ओल्ड. तब वो कितने ईयर्स के थे, 27 ईयर्स के थे. और उनका बर्थ कब हुआ था, 1939 में हुआ था स्मोलाइक में. और उसके फादर कौन थे, कारपेंटर थे. व्हेन यूरी ग्रो अप, जब वो बड़े हुए तो उन्होंने जो रशियन की जो एयरफोर्स थी उन्होंने वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए, पायलट की ट्रेनिंग लेने के लिए वो ज्वाइन करी थी ऑन अप्रैल 12 को 1961 में. अर्ली इन द मॉर्निंग यूरी वॉज इन्फॉर्म दैट, उन्हें 12 अप्रैल को इन्फॉर्म किया गया कि आपको फ्लाई जाना है वॉस्टॉक फर्स्ट में, आपको उसमें बैठ के जाना है. तो द फ्लाइट वॉज टेक ऑफ द सेम डे, और वो उसी दिन निकल रही है. ही प्रूव टू बी लकीयर. उन्होंने और भी उनके 2 ऑफिसर्स थे, 2 ऑफिसर्स में तीसरे वो थे जिनको चूज़ किया गया था. तो वो अपने आप को बहुत लकी मान रहे थे कि हाँ ये चीज़ में मुझे चूज़ किया. तो यूरी हैड बीन गिवन वेरी स्पेशल एंड वेरी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग. उनको वहाँ जाने के लिए बहुत ही टफ ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी और उन्होंने बहुत ही अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग और अपने आप को फिज़िकली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करा था वहाँ जाने के लिए. ठीक है, उसके बाद स्पेशल इक्विपमेंट वॉज यूज़ फॉर प्रिपेयरिंग हिज बॉडी. उसकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया, बहुत सारे इक्विपमेंट्स डिफरेंट यूज़ किए थे फॉर जर्नी के लिए. प्रेशर चैम्बर एंड अ कैंटिक्रेट ट्रेन हिज बॉडी टू एडजस्ट टू चेंजिंग इन द स्पेस. ही वॉज ट्रेन टू गेट यूज टू एब्सोल्यूट साइलेंस. वहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी साउंड नहीं होता था, बिल्कुल साइलेंस होता था. और वहाँ पे वो बिल्कुल अकेले होते थे, वो भी पूरे डार्कनेस में. यूरी फाउंड देयर क्वाइट डिफरेंट. उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग ही फील करा क्योंकि वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आती थी, कोई भी किसी भी चीज़ की हसल नहीं होती थी. नो मूवमेंट होता था ऑफ एयर, नथिंग, कुछ भी उनको पता नहीं चलता था. गैगरिन वॉज एट हाई रिस्क ऑफ हिज लाइफ. उनकी जो रिस्क हाई, जो अपनी जो लाइफ थी उस पर भी उनको बहुत रिस्क था. बट ही हैड टू फर्म फेथ विद द एबिलिटी ऑफ अ रशियन साइंटिफिक एंड इंजीनियर्स पे उनको ट्रस्ट था और उन्हें विश्वास था कि मैं वापस लौट के आऊँगा. ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12, 1961 में गैगरिन पुट ऑन अ स्पेस शूट ऑन द टॉप ऑफ विच वी वेयर. उन्होंने स्पेस शूट किया और ब्लू फायर सूट भी पहना, फाइनली एंड ऑरेंज सूट डाला ऊपर से कवर करने के लिए. व्हेन ऑल द इंस्ट्रूमेंट वर रेडी गैगरिन सेड, राइट लेट्स गो ऑन अप. चलो अब हम ऊपर चलते हैं. मकाऊ में 9:07 AM यानी मॉर्निंग के 9:07 AM मध्ये वॉस्टॉक लॉन्च हुआ और वो उस रॉकेट में बैठ के ऊपर चले गए. उसके बाद कितने मील्स में, 17,500 मील्स ऊपर. ठीक है, अबव द अर्थ के. देन गैगरिन कुड लुक थ्रू द पोर्ट होल ऑफ द कैबिन. मिला उनको. ही कुड मेक आर कोस्टलाइन, रिवर, फॉरेस्ट एंड क्लाउड्स एज ही फ्लो अबव. वो सबको छोड़ते छोड़ते ऊपर जाते जा रहे थे. ही कुड स्पीक टू द रेडियो स्टेशन. वो किससे बात कर रहे थे, रेडियो स्टेशन पे माइक से बात कर रहे थे. ही गेव कंटिन्यूस कमेंट्री. वो हर एक चीज़ उनको कंटिन्यूसली बताते जा रहे थे. देखो ये जो लगा है ना उनके माइक, इससे डायरेक्टली वहाँ पे उनकी आवाज़ जाती थी. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर ही बिकम वेटलेस. वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा ढीले से हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था. ही वॉज फ्लोटिंग इन हिज कैबिन. और वो उनका जो कैबिन था वहाँ पे फ्लाई से करने लग गए.
ही रिपोर्टेड ऑल्स वेल, यहाँ पे सब ठीक है, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ, मुझे बस वेटलेसनेस फील हो रहा है, मतलब मुझे बहुत हल्का हल्का सा और विदाउट कुछ उससे फील हो रहा है। ऑन हिज रिटर्न ही लुक आउट ऑफ द पोर्ट होल अगेन, इवन इन सनलाइट द स्काई लुक ब्लैक। सनलाइट में भी जो स्काई था वो कैसा दिखता था, ब्लैक दिखता था। द descent was the most dangerous part of the journey. The spacecraft could burn up. जब वो नीचे आए तो उसकी स्पीड से जो स्पेसक्राफ्ट था उसमें आग सी लग गई। द स्पीड ऑफ वॉजॉक हैज़ बी कंट्रोल, बट वो उनके कंट्रोल में था। व्हेन द वॉजॉक वॉज नॉट फार फ्रॉम द ग्राउंड, जब जो वॉस्टॉक था जब वो ज़्यादा दूरी पे नहीं था ज़मीन से, गैगरीन कंबाइंड विद कैमेन विद गैगरीन इन इट फ्लोटेड जेंटली डाउन टू द ग्राउंड टू फिर वो धीरे से अपने स्पेस उसमें छोटे से स्पेस में नीचे आए और उनको दो वुमेंस वहाँ पे मिली। टू प्रेजेंट वुमेंस वर्किंग इन द फील्ड, वो अपनी फील्ड में काम कर रही थी और वो उनको उन्होंने देखा और वो भागते हुए आई और अपना हाथ दिया और उन्हें उठाया। द ब्राइट स्माइल, गैगरीन जर्नी वॉज ओवर, वहाँ उनकी जर्नी ख़त्म हुई और हिज फ्लाइट लास्टेड 1 आवर, और उनकी फ़्लाइट कितने देर की थी, 1 आवर और 48 मिनट्स की थी। ही हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री एट द फर्स्ट मैन इन स्पेस, और वो उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी किसकी, फर्स्ट मैन इन द स्पेस, यानी वो फर्स्ट थे मैन जो कि स्पेस में पहली बार गए थे। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर रही हूँ, अब आप उसको कर लीजिएगा।